यस समायोख्यमगो गमर्षणम् यो नित्यदा कर्ण्य नरो नु कीर्तये दुनोत्यगम कौरवभक्ति भावत इदम पवित्रम परिमिष्ट चेष्टितम। जो भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण पान करता है और भोले बाबा के निमित्त जो भजन कीर्तन करता है, क्योंकि शंकर भगवान क्या है, हम आप लोग इस उत्तराखंड धाम में रहते हैं और यहाँ पर जितने कंकर हैं उतने ही शंकर भी हैं। इसीलिए तो ये देवभूमि जो है, यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि आधे से ज्यादा शब्द जो हमारे गढ़वाली के हैं ना, ये संस्कृत भाषा से मेल खाते हैं। तो पहले के लोग जो होते थे ना, जब प्रणाम करते थे तो क्या बोलते थे? शमाने बोलते हैं ना, शमाने जी। शमाने मतलब शिव माने। हम शिव की भूमि में रहते हैं तो बोला शमाने जी, जी ने बोला शमाने बारे, तो एन शिव माने, मैंने भी शिव मानी। तो प्रणाम फिर आम बोलचाल में कहते, कई बार होता है ना, सास बहू में झगड़ा हो रखा है, भाई मैंने प्रणाम किया और उसने तैन मेरी सेवा नहीं ली, तब बोलते हैं सेवा तो भगवान ही लग दे। तो माने वो शिव माने, हम उस शिव की भूमि में रहते हैं। ये शंकर जी की भूमि है। यहाँ जितने कंकर है उतने ही शंकर भी है। और आजमा लेना, कभी ये बेटे वो बजाना लगे ना, एक डूंगो उठाया तय पर तिलक पिठे कर दिया, और तय में याद दिन हाथ जोड़ा और तीसरे दिन हाथ नहीं जोड़ा लगे तो वही डूंगो दोष लग जाओ, वही देवता बनेगी दोष लगेगी। आज के नहीं जोड़े हाथ। ऐसी भूमि में हम रहते हैं। तो इदम पवित्रम परिमीश चेष्टितम, भगवान की इस पवित्र कथा का श्रवण पान जो करता है उसे क्या क्या प्राप्त होता है? यश समायोख्यमगो गमर्षणम, उसकी यश और कीर्ति बढ़ती है, उसकी उम्र बढ़ती है। यो नित्यदा कर्ण्य नरो न कीर्तयेद, और जो नित्य भगवान का स्मरण करते हुए अपना कार्य करता है तो उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और दोनों त्यगम कौरव भक्ति भावतः, और उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होकर के भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। तो राजन, तुम तो कथा सुन रहे हो, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। आगे कहते हैं राजन, एक और आख्यान सुनाता हूं। तुमने तो राजपद का भोग विलास भी कर लिया, सब कुछ देख लिया, दुनियादारी देख ली, और तब जाकर के तुम्हें आज कष्ट हो रहा है। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, उम्र की सीमा नहीं है। छोटा सा बच्चा भी गुनगुना करके भगवान के नाम का संकीर्तन कर सकता है, और 80 साल के बुढ़े जी है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा बच्चा नहीं करेगा, बुढ़ा नहीं करेगा। तो बोला राजन, प्रिय बरत्वान्न पादो शतरूपापतेषुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थित हो। महारानी शतरूपा के और मनु महाराज के प्रिय व्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। तो इनके उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने भाई पत्नी वही है, तभी तो पहले धर्म पत्नी बोलते थे। पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म के मार्ग में लगाए। यदि पति कहीं पर पाप कर्म करे भी उसे रोके, समझाएं। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती है समझाने की। उसे पाप कर्म करने से रोके, धर्म के मार्ग में लगाएं। वही पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है। तो सुनीति अच्छा मार्ग पर चलना जो सिखा रही थी। फिर वो भाई मनमौजी होते हैं ना लोग,
खाने पीने वाले लोग हैं, उन्हें रोका तो उन्हें क्रोध आ गया, झगड़ा तैयार हो गया। पर यदि उस झगड़े से आपका घर बच रहा है तो करो झगड़ा भी। अब ये मत बोलना कि ब्याह से किस झगड़ा करना घर में, पर घर बचाने के लिए। तो सुनीति को राजा अच्छा नहीं मानते थे। दूसरी पत्नी थी सुरुचि। सुरुचि माने अपनी मनमौजी, जो उसे जैसा मर्जी वैसा करने दे, वो सुरुचि। तो सुरुचि को राजा प्रेम करते थे और सुनीति से प्रेम नहीं करते थे। अब आगे चल करके सुनीति को अपने महल से दूर करवा दिया और सुरुचि को अपने ही घर में रखा। तो देवी सुनीति से ध्रुव जी का जन्म होता है। अब छोटा सा बच्चा ध्रुव, और ये जो सुरुचि है उसका भी एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम उत्तम रखा गया। अब एक दिन दोनों बच्चे खेलते खेलते राजा के पास में आते हैं और राजा ने उठा करके ध्रुव को गोदी में बिठा लिया। और कहीं से देवी सुरुचि आई और उसने जैसे ही देखा तो पकड़ करके राजा की गोदी से ध्रुव को नीचे उतार दिया और डांट लगाई, भाई तुझे राजा की गोदी चाहिए थी तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता, तब तुझे यह आसन प्राप्त होता। यह आसन, यह स्थान तो उत्तम का है। मेरे बेटा उत्तम इस राजा की गोदी में वो बैठने का अधिकारी है, तू नहीं है। और आज छोटा सा बच्चा ध्रुव रोते हुए, भाई जब बच्चों पर कोई बीतती है तो उसके लिए तो सबसे बड़े भगवान माँ बाप ही है। रोते रोते अपनी माता के पास में गया, बोला माँ तुम बताओ मेरे पिताजी कौन है। बोला बेटा क्या हुआ? बोलो नहीं बताओ ना। पूरी कहानी सुनाई कि इस प्रकार से मैं राजा की गोदी में बैठा हुआ था, वहां पर दूसरी माता जी आई और उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। मेरे पिताजी कौन है? तो माँ के मुख से निकल गया, तेरे पिताजी वही है जो सारे संसार को चला रहे हैं, सारी सृष्टि को चला रहे हैं। परम पिता परमात्मा ही सबके पिता हैं। तो बोला माँ वो कहाँ रहते हैं, उनका पता बताओ, मैं उनकी ढूंढ में जाऊंगा। तो सुनीति ने कहा कि उन परम पिता परमात्मा का पता तो कोई साधु संत बताएगा। तो बोला साधु संत का स्वरूप कैसा होता है? तो बताया स्वरूप कि श्रृंगार बताया, इस प्रकार से किया हुआ होगा, तन में भगोया कपड़ा पहना हुआ होगा, 24 घंटे जिनके मुख से राम नाम की ध्वनि निकल रही होगी, इस प्रकार से जिनका स्वरूप होगा वे ही परमपिता का पता बता पाएंगे। बस ध्रुव जी ने सुना और सीधे रोते रोते जंगल की ओर चले गए। तो जंगल में जब गए, रो रहे हैं ध्रुव, 5 वर्ष का बच्चा रोता हुआ जंगल में जा रहा है। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी की दृष्टि उस बच्चे पर पड़ी, तो जैसे ही देखा, औखाण बोलता ना, जय तन बल लगे वे तन जाना, विद्या जना ही जानाते विद्या जन परिश्रम, नैव बंध्या न जानाते ततो प्रसव वेदना। बोला राजन, जिसने परिश्रम किया हुआ है, जिस पे बीती हुई है वही समझ पाता है। भाई जिसके बच्चे हुए हैं, जिस स्त्री के प्रसव पीड़ा को वही समझ सकती है। अब नारद जी ने सोचा कि ये बच्चा रोता हुआ जंगल की ओर क्यों भाग रहा है। तो नारद जी को अपनी याद आई कि पूर्व जन्म में मैं भी इसी प्रकार से एक दिन रोता हुआ जा रहा था। तो सुखदेव मुनि से परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भाई कि नारद जी क्यों रो रहे थे, उन पर क्या बीत गई थी? तो बोला नारद जी के पिताजी बचपन में मर गए थे और माता जी लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी, दासी का काम करती थी।
अब एक दिन क्या घटना घटी कि उन जिनके घर में माता जी झाड़ू पोछा का काम करते थे, उस घर में कुछ साधु संत आते हैं और नारद जी छोटे थे। जैसे साधु संत आए, उस घर में रुके तो नारद जी उनके पास में बैठ गए तो भजन कीर्तन करने लग गए उनके साथ में। अब वो जो कुछ काम करने के लिए बोलते, नारद जी दौड़ते हुए जाते, कहीं से फूल लाते, कहीं से जल लाते, इस प्रकार से करते। और नारद जी को उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी लगी। और जब वो जाने लगे सुबह को, तो नारद जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी इनके साथ में जाता हूं। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा नहीं जाना है। तो नारद जी को क्रोध आया, गुस्सा आया कि मुझे रोक रही है। तो ध्यान देना, 24 घंटों में एक घड़ी ऐसी आती है कि उसको अमृत बेला कहते हैं। और उस घड़ी में हम जो कुछ बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। कई बार आपने आजमाया होगा, किसी के लिए बोला, अरे तो रोना गाड़ी नजर नजर नजर, और तब रे वो सच्ची रूढ़ी। हाँ? तो नारद जी ने संकल्प लिया मन में कि भगवान करे, और जो माँ तुम मुझे रोक रही है इनके साथ में जाने से, भगवान करे और तू मर जाए। चातुर्मास था और चातुर्मास के समय माँ दूध दोहन करने के लिए गौशाले में जा रही थी। रात्रि का समय, अंधकार में सांप के ऊपर पांव पड़ा, सांप ने डंक मारा और उसके नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई। अब जिस घर में वो दासी का काम करती थी, उन घर वालों ने उठा करके और आज उस माँ को अंत्येष्टि करने के लिए ले गए शमशान घाट में। नारद जी को नहीं पता क्यों ले जा रहे हैं, नारद जी पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो शमशान घाट में जाकर के निर्वस्त्र जलाया जाता है, कपड़े निकाल करके किनारे फेंक रहे हैं। नारद जी उन कपड़ों को पकड़ करके पोटली बांध करके हाथ में और दूर बैठ गए कि जब ये लोग चले जाएंगे तो मेरी माँ कपड़ा ढूंढेगी, कहाँ से पहनेगी। इन्होंने इनके कपड़े उतार दिए, तब मैं इन कपड़ों को माँ को दूंगा, तब मेरी माँ कपड़ा पहनेगी, फिर खड़ी उठेगी। उन्होंने अंत्येष्टि की। अब नारद जी वो कपड़े की पोटली हाथ में लिए हुए जा रहे हैं। माँ का शरीर समाप्त हो गया और नारद जी वहां पर कह रहे हैं, आ लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरा लाल पुकारे माँ। आ लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरा लाल पुकारे माँ। आ लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरा लाल पुकारे माँ। आ लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरा लाल पुकारे माँ। मेरा सोना पड़ा है संसार, हो मेरा सोना पड़ा है संसार। मेरा सोना पड़ा है संसार, तुझे तेरा लाल पुकारे माँ। आ लौट के आजा मेरी माँ, तुझे तेरा लाल पुकारे माँ। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। तो नारद जी अपनी याद में खो गए। फिर विचार किया, कहीं इस बच्चे की भी तो नहीं मां मर गई है, ये क्यों रोता हुआ जा रहा है जिस प्रकार से मैं रोया था। तो कुछ ही क्षणों का सत्संग था उन साधुओं के साथ में कि जब नारद जी का दोबारा जन्म होता है तो भगवत पारायण होते हैं, केवल भगवान की भक्ति करने वाले। तो नारद जी उतरते हैं ध्रुव जी के सामने। पूछा, बेटा कहां जा रहे हो, क्यों रो रहे हो। नारद जी कहते हैं,
नाधुनाप्यावमान्ते सम्मानं वापि पुत्रका लक्षयामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडिना दिशु। पुत्रवत स्नेह किया। बोला बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारा कोई खिलौना छूट गया है क्या? तुम्हारी खेलने की उम्र है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तो ध्रुव जी ने बड़े ध्यान से नारद जी को देखा और कहा कि आप कोई संत हो क्या? बोला हाँ मैं संत हूं। तो बोला यदि संत हो तो मुझे माँ ने बताया था कि संत परम पिता परमात्मा का पता जानता है। तो आप मुझे परम पिता परमात्मा का पता बताएं। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, ध्रुव जी ने जब नारद जी को कहा सोयम समो भगवतः सुख दुख ततात्मनाम दर्शिता कृपया पुंसा दुदर्शो सद्मिदस्तु यः। सबके दुखों को सुख में बदलने वाले जो परमात्मा है उनका पता मुझे बताओ। तो नारद जी ने कहा बेटा घर जाओ, कि तुम्हारी खेलने की उम्र है, घर में खेलो कूदो। तो बोला आप संत नहीं हो। बोला ऐसा क्यों कह रहे हो? बोला तुम संत होते तो तुम्हें जरूर पता होता। इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है कि वो परमपिता कहाँ रहते हैं, उनसे मिलने का कौन सा ठिकाना है, कौन सा रास्ता है, तुम मुझे बताओ। तो नारद जी ने जब बहुत समझाया तब भी ध्रुव जी नहीं माने। तो बाल हट, त्रिया हट, जोग हट, ये हट होते हैं हट धर्मी। बच्चे ने जिद की तो आज नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र जाप करने के लिए दिया। बैठ करके बोला बैठो, मेरे पास में बैठो। और बैठने के बाद में नारायण शब्द का संकीर्तन किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। अत्याचार असुर का जब भूमंडल पर छा जाए, अत्याचार असुर का जब भूमंडल पर छा जाए, त्राहि त्राहि सब देवगणों में हाहाकार मचाए, त्राहि त्राहि सब देवगणों में हाहाकार मचाए। संहार करन को दुष्टों का तब नारायण अवतार हुए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लीन कभी कच्छप तन था, कभी बामन बराह अवतार,
हे लक्ष्मीपति हे हो रमापति, हे लक्ष्मीपति जय हो रमापति, कर मेरा उद्धार, कर मेरा उद्धार। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जिन चरणों की सेविका महालक्ष्मी स्वयमेव, जन्म जन्म मुझको मिले उन चरणों की से। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोले लक्ष्मीपति नारायण भगवान की। ये सत्संग चला किसका? नारद जी का और ध्रुव जी का। बस जंगल में ही बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो नारद जी ने कहा, बेटा आप घर जाओगे? बोला नहीं, अब भी नहीं जाना है घर। तुम मुझे मेरा कार्य बताओ, मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं तुम मुझे परमपिता परमात्मा का पता बताओ। हार मान करके आज ध्रुव जी को नारद जी ने एक मंत्र जाप करने के लिए दिया, द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानेन देवस्य कोर्या द्रव्यमयी बुधः। बिना व्यवस्थाओं के, भाई ध्रुव जी के पास में क्या व्यवस्था थी जंगल में पूजा करने का? तो मानसी पूजा जो होती है वो ज्यादा फलदायक होती है। मन से हमने स्मरण जिस देवता का किया, आंखें बंद की, भाई आप बद्रीनाथ धाम में जा रखे, आंखें बंद करो, बद्रीनारायण के दर्शन हो रहे हैं, बस ये समझो हम मन से पहुंच गए तो उसका ज्यादा पुण्य है, ज्यादा फल है। ध्रुव जी ने आसन जमाया और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लग गए। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन इस छोटे से बच्चे ध्रुव के मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में बैठे हुए थे, भागते हुए आए और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। बोला, बेटा आंखें खोलो, मैं आया हूं, जिसे तुम पुकार रहे थे मैं आ रखा हूं। ध्रुव जी की आंखें नहीं खुली, आंखें बंद हैं, मन में लगे हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो स्वरूप नारद जी ने बताया था कि हाथ में सुदर्शन चक्र, चतुर्भुजधारी, पीतांबर ओढ़े, इस प्रकार से भगवान का स्वरूप होगा।
तो वो फोटो नारद जी के मन में छपी हुई है। नारद जी ने आंखें बंद, ध्रुव जी ने आंखें बंद की हुई है और जाप कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है, देखा मन में कि भगवान की वो छवि, वो दर्शन। तो जब वो छवि निकाली, वो फोटो निकाली मन से, फिर ध्रुव जी ने आंखें खोली। तो आंखें खोली तो जिसे मन में दर्शन कर रहे थे, जिनका वो सामने जब दिखे तो फिर पांव पकड़े। आज भगवान ने उठा करके ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठा लिया और ध्रुव जी से कहा, जाओ तुम घर जाओ। तुम्हारा स्वागत करने के लिए जिस माँ ने और जिस पिता ने तुम्हारा अपमान किया था, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और बाद में गृहस्थ धर्म को निभाने के बाद में तुम्हारे लिए मैंने एक अलग लोक की व्यवस्था बनाई हुई है। और भगवान की कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव लोक प्राप्त हुआ। 32,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया और राज का सुख भोगने के बाद में भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो बोला, राजन, इसी प्रकार से जब 5 वर्ष के ध्रुव को भगवद पद की प्राप्ति हो सकती है, तो तुम तो राजा हो। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आप धन्य हैं। आप जब तक मेरा समय नहीं बीता तब तक इसी प्रकार से मुझे ऐसी कहानियां, ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनाते रहो। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, एक बार की बात है कि ऋषभ देव जी महाराज हुए और इनके पुत्र हुए भरत जी। और ऋषभ देव जी ने संन्यास लिया। उसके बाद में भरत जी हुए और भरत जी ने राज किया। और राज पाठ करने के बाद में आज भरत जी ने भी संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद में नदी के किनारे अपना आसन जमाया। तो घर गृहस्थी छोड़ने से भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती, घर छोड़ने से नहीं होती प्राप्ति, घर की आसक्ति छोड़ने से। और अंतिम में क्या होता है कि या मति सागति, जहां हमारा मन जाए उसी योनि को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो भरत जी महाराज आसन जमाया नदी के किनारे, प्रातः काल संध्या वंदन कर रहे थे कि नदी में सामने क्या देखा, एक मृगी, जंगल से मृग आया और वो मृगी जल पीने के लिए उतरी नदी में। जैसे ही जल पीने वाली थी कि पीछे से शेर की दहाड़ सुनी। मृगी ने नदी में छलांग लगाई। वो गर्भवती थी। गर्भस्थ शिशु, मां के छलांग लगाने से गर्भस्थ शिशु, उसका गर्भ गिर गया नदी में। वो बच्चा बहने लग गया। मृगी एक तरफ निकल गई। भरत जी को दया आई और दया के वशीभूत होकर के आज इन्होंने उस मृग के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और धीरे धीरे करके उसका लालन पालन करने लग गए। अब उस मृग के बच्चे में इतनी आसक्ति हो गई कि यदि वो न दिखे तो भरत जी परेशान। तो जब परेशान हुए तो धीरे धीरे करके एक दिन वो मृग का शावक, वो बच्चा जंगल में निकल गया। उसी को याद करते करते आज भरत जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अंतिम में यामति सागति, दूसरा जो जन्म हुआ वो मृग योनि को प्राप्त हुआ। तो राजन जब मृग योनि में रहे तो पिछले जन्म के पुण्य कर्म थे कि वो पिछले जन्म की सारी याद बनी हुई थी और उस याद के चलते जीवन यापन किया। फिर जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो अब की बार इनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। और जब ब्राह्मण के घर में हुआ तो इन्होंने मन में विचार किया कि पिछले जन्म में आसक्ति थी, अब की बार मैं आसक्ति नहीं रखूंगा। पिछली जन्म में बोला था, अब की बार में नहीं बोलूंगा। और जानबूझ करके मौन हो गए।
यहाँ भी इनका नाम भरत जी ही था। जड़ भरत, एकदम मूर्ख, चुपचाप हो गए। कोई खाने को दे तो खाए, ना दे तो कुछ न बोले। इस प्रकार से घर में पड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके जीवन यापन हुआ। घर में माता जी क्या करे कि जब सबका खाना जो जूठन थी उसको इकट्ठे करके और उसको खिला दे, क्योंकि जब काम काज कुछ करता नहीं है तो पड़े पड़े खाता है। भरत जी कुछ नहीं बोले। भाइयों ने एक दिन भेजा, ये पड़ा रहता है घर में, जा खेत की रखवाली कर, चिड़ियाओं को भगाना, बंदरों को भगाना। तो भरत जी गए खेत में चुपचाप, जवाब किसी को नहीं देते थे। गए खेत की मेड़ के ऊपर बैठ गए। भाइयों ने पीछे से जाकर के देखा कि ये रखवाली करता है, क्या करता है वहां जाकर के। कितना मूर्ख है, कुछ काम काज करता है या ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो भरत जी मेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और बैठ करके क्या बोल रहे हैं, चिड़ियाओं को भगाना था ना, और क्या बोल रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ आओ चिड़िया खाओ भर पेट, आओ आओ चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ आओ चिड़िया खाओ भर पेट, आओ आओ चिड़िया खाओ भर पेट। बोले श्री चंद्र भगवान की। की जय। भाइयों ने मारी लात, अच्छा राम जी की चिड़िया, खेती बाड़ी हम करें, खाओ भर पेट, तेरे को भी अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, भगा दिया घर से। चले भरत जी, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो वहां से गए तो उस समय नर बलि दी जाती थी, जैसे आज भी कई जगहों पर। वैसे तो बलि प्रथा लगभग लगभग बंद हो गई है। हिंसा नहीं करना चाहिए किसी भी। भाई देखिए, आप किसी देवता को पूजने के लिए यदि कहीं से बकरा मारते हैं ना, तो किसी की मृत्यु होने के बाद में आपका देवता खुश नहीं होगा, आप पर और दोष लगेगा और पाप लगेगा। हिंसा नहीं करनी चाहिए। उस देवता को मनाओ, महाराज हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, पर ये हिंसा मत करवाओ हमसे। उस समय नरबलि दी जाती थी। कुछ जंगली लोग आए तो वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ था कि भद्रकाली को पूजने के लिए खरीद करके एक मनुष्य को लाया हुआ था। अब उसको बांधा हुआ था। अब वो खुश हो रखे कि आज हमारे घर में देवता की पूजा है। उस बंधन से वो व्यक्ति वहां से भाग जाता है। फिर बताया पुजारी को कि जो बलि देने के लिए व्यक्ति लाया था वो तो भाग गया। पुजारी ने कहा जाओ किसी और को पकड़ करके ले आओ। गए, उनकी दृष्टि पड़ी भरत जी पर। भरत जी को पकड़ा, चल हमारे साथ। भरत जी भी लगे बात, कुछ नहीं बोला। उन्होंने भरत जी के गले में माला डाली, खाने को भोजन दिया। बलि देने से पहले ना, जब बकरे की बलि देते हैं उसको भी खिलाते पिलाते हैं। माला डाली गले में, खाना पीना खिलाया। जैसे ही बलि देने की तैयारी हुई तो माँ भगवती ने देखा ये बहुत अन्याय कर्म हो रहा है। उस मूर्ति के अंदर से भद्रकाली प्रकट होती है और जिसके हाथ में वो खड्ग था उस खड्ग को छुड़ा करके और उन सब को मार करके भरत जी की रक्षा करते हैं। तब भी आज भरत जी कुछ नहीं बोले, चले वहां से। तो राजन, इस प्रकार की शांति भरत जी के अंदर थी। अब भरत जी जा रहे हैं रास्ते से, इसी मार्ग से आज राजा रहुगण की सवारी निकलती है। राजा रहुगण जा रहे हैं पालकी में बैठ करके। तो पालकी को ढोने वाला पालकी का एक कहर बीमार हो जाता है। तो
और राजा ने कहा भाई व्यवस्था बनाओ, कोई भी मिले उसे पालकी के नीचे लगा लो। उनकी दृष्टि पड़ी भरत जी पर, भरत जी को पकड़ा और पालकी के नीचे लगा दिया। भरत जी कुछ नहीं बोले, पालकी उठा करके ढोने लगे। तो चलते चलते भरत जी क्या करते हैं, देखते रहते हैं पाँव के नीचे कहीं चींटी ना आ जाए। तो कहीं पर कोई जीव दिखे, भरत जी उछल करके छलांग लगाते। जितनी बार उछलते पालकी का बैलेंस डगमग हो गया, राजा का सर टकराने लगा ऊपर। तो राजा ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया कहर आया है ढोने वाला, ये हमारे साथ में तालमेल नहीं बिठा रहा है। तो डांटा राजा ने, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक बार भरत जी चुप रहे, 2 बार चुप रहे। जब राजा ने तीसरी बार डांट लगाई तो भरत जी ने कहा राजन किसको कष्ट हो रहा है? बोला मुझे कष्ट हो रहा है। बोला तुम्हारे शरीर को कष्ट हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा को कष्ट हो रहा है? तुम मुझे ये बताओ। तो राजा था। उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति होता है, कुछ न कुछ पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होते हैं उसके। राजा ने पालकी नीचे रखवाई और पूछा कि महाराज आप कौन हो? आप इस प्रकार की ज्ञान की बातें जो कर रहे हो, आप हो कौन? भरत जी ने कहा भाई मुझसे क्या लेना देना है, तुम अपना मार्ग चलो। बोला नहीं, जानते हो मैं किसी से डरता नहीं हूं। महाराज रहुगण ने कहा कि ना हम विसंके सुरराज वज्र नात्रेक्ष शूलान्नयमस्य दंडा नाग्नर्के सोमा निलबेत पास्त्र शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। अरे महाराज ना हम विसंके सुरराज वज्र, देवराज इंद्र के हाथ में जो वज्र है मैं उससे भी नहीं डरता। शंकर जी के हाथ में जो त्रिशूल है मैं उससे भी नहीं डरता हूं। यमराज के हाथ में जो दंड पास है मैं उससे भी नहीं डरता हूं। तो बोला किससे डरते हो? तो बोले शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। बोला तुम कहीं किसी ब्राह्मण कुल के तो नहीं हो? मैं मुझसे गलती से कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया है? तुम बताओ तुम कौन हो? तो सुखदेव मुनि कहते हैं राजन या दत्ताम स्वर दत्ताम परर दत्ताम हरे सुरभिप्रयो वृत्ति सा जातये विभो वर्षाणाम मयुताम मितिः। किसी की दान दी हुई वस्तु का जो हरण करता है, बिना कारण किसी का जो अपमान करता है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान भी माफ नहीं करते हैं। तो बोला राजन यहां पर भरत जी ने कहा महाराज रहुगण को अको विदा को विदवाद वादन बदशथो नाति विदाम वरिष्ठो नासुरयो हि व्यवहार में तत्वावमरसेन सहा मनन्ति। राजन अकारण ही जब हम किसी को परेशान करते हैं तो यदि वह मुंह से कुछ नहीं बोलता है तो हृदय से निकला हुआ जो श्राप है वो फलीभूत होता है और वो व्यक्ति उससे उबर नहीं पाता है। भाई किसी को यदि थप्पड़ मार दो उसके बाद उससे बोलो भैया माफ करना, गलती से तुझे मैंने थप्पड़ मारा है, चांटा मारा है, तो मुंह से तो वो बोल देगा ठीक है मैंने तुझे माफ किया जा, पर उसके हृदय पर जो आघात हुआ है उसका क्या करोगे? वो कैसे मिटेगा?
इस प्रकार का ज्ञान आज भरत जी ने जब रहुगण को दिया तो रहुगण ने अनेक प्रश्न किए। बोला प्रभु तुम मुझे विद्वान ब्राह्मण लगते हो। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छे कृत विग्रहाय नमो वधोत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। बोला ब्राह्मण देवता मुझे बताएं किस कारण से आप इस प्रकार से अवधूत भेष में घूम रहे हो। मुझे बताएं, मैं व्यवस्था करूंगा। आप अपना ये भेष त्याग करके और मुझे अपनी समस्या बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा और आपके लिए व्यवस्था बनाऊंगा। तो राजन यहाँ पर महाराज रहुगण का उपदेश और भरत जी का उपदेश देना, महाराज रहुगण को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं पर आज रहुगण ने संन्यास ले लिया। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ